तेलंगाना में अप्रैल 2025 में 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। कोई पेस्टिसाइड पी लेता है तो कोई सुसाइड कर लेता है। आखिर वजह क्या थी? और लोगों को इतनी लत लगी है कि बैन होने के बावजूद भी वीपीएन लगा के बैटिंग ऐप्स का यूज करते हैं। ये ऐप्स फ्री टोकन और ऑफर तक देते हैं ताकि यूथ इन ऐप्स का यूज करें। ऐसे शकुनी की तरह ये कंपनीज भी हमें अपनी गैम्बलिंग ऐप्स में ट्रैप करती हैं और एक नो बॉल डालने के लिए 10 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे। 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। उसके बाद 9 मई को श्रीशांत ने भी टाल सिग्नल दिया और उसके ओवर में 13 रन दिए। फाइनली 16 मई को पुलिस ने मुंबई में रेड करके तीनों प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया। Their alleged involvement in spot fixing on the Indian domestic circuit. देखिए, इंडिया और क्रिकेट का रिश्ता तो बहुत पुराना है। गली क्रिकेट से लेकर स्टेडियम के शोर तक हर इंडियन के दिल में बसा है। पर जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, कभी कभी वही चीज़ें हमारे खिलाफ काम करने लगती है। क्योंकि जब इमोशन बिजनेस बन जाता है तो वो बिजनेस कभी कभी बहुत डेंजर हो जाता है। और दोस्तों, आज के दिन बैटिंग करना यानी गैम्बलिंग करना उतना ही ईजी हो गया है जितना स्विगी से फूड ऑर्डर करना। एक ऐप खोलो, 2 टैप करो और 500 रुपये की बैट कुछ ही सेकंड्स में लग जाती है। इन सब के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ था। अगर इतिहास की बात करें तो गैम्बलिंग यानी जुआ ये सिर्फ एक खेल नहीं है, न आज है और ना ही 3000 साल पहले था। एक कहानी है जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी है और सिचुएशन आज भी वही है, बस जो डाइस का शेप है वो बदल गया है। शतरंज के मोहरे अब स्क्रीन पर दिखते हैं और बैट्स ऑनलाइन लग रही हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पुराने समय से लेकर आज की ऑनलाइन बैटिंग तक। तो बात शुरू होती है ऋग्वेदा से, जो दुनिया के सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स में से एक है। और ऋग्वेदा में गैम्बलिंग का जिक्र पहले भी मिलता है, वो है 1500 BCE से 1000 BCE के बीच। उस समय लोग डाइस से खेला करते थे, कार्ड, बोन्स, आइवरी और नट से बने हुए डाइस से। लेकिन दोस्तों, तब भी लोग समझ गए थे कि ये एक खतरनाक चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा सबक जो हमें हिस्ट्री से मिलता है वो महाभारत की कहानी से मिलता है। युधिष्ठिर पांडवों के राजा और दुर्योधन कौरवों के प्रिंस, जो कि एक चीज़ चाहते थे, वो थी पांडवों की बर्बादी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं शकुनी, एक मास्टरमाइंड, एक मैनिपुलेटर, और उसके हाथ में थे वो लोडेड डाइस जो हमेशा उसी के फेवर में गिरते थे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है। जो चीज़ शकुनी ने तब की थी वही सेम चीज़ें आज ऑनलाइन बैटिंग कंपनीज कर रही हैं। आज के बैटिंग ऐप्स और कसिनोज भी अपनी तरफ से सब कुछ सेट करते हैं। एल्गोरिथम ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि गैम्बलर जितना खेले उतना ज़्यादा हारता रहे, और लास्ट में हाउस एज हमेशा कसिनोज का ही होता है, गैम्बलर का नहीं। और जैसे युधिष्ठिर को लगता था कि शायद अगला रोल मुझे जिता दे, और वैसे ही आज का यूथ सोचता है कि बस एक बैट और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि तब डाइस रिग्ड थे, आज पूरी सिस्टम ही रिग्ड है। तो जैसे महाभारत में पांडवों ने अपना सब कुछ हरा दिया था, और आज की जनरेशन भी गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से अपनी सेविंग, अपना घर और कभी कभी तो अपनी ज़िंदगी तक हार देते हैं। और उसके बाद आता है मेडिवल और मुगल एरा। यहाँ गैम्बलिंग करना और भी सोफिस्टिकेटेड हो गया। गुप्ता एम्पायर के टाइम गैम्बलिंग हाउस और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। मुगल पीरियड में एनिमल फाइट्स, हॉर्स बैटिंग जैसे गेम्स को और भी बढ़ा दिया जाता है। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसे और भी मेन स्ट्रीम बना दिया, जैसे लॉटरीज, हॉर्स रेसिंग और बैटिंग को एक बिजनेस की तरह लीगल कर दिया गया। लेकिन चीज़ें आज भी कॉमन है, तब भी गैम्बलिंग एक फाइनेंशियल ट्रैप था जो कि आज भी है। अब 21st सेंचुरी में तो गैम्बलिंग और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि अब बैटिंग सिर्फ एक सैडी कसिनो तक लिमिटेड नहीं है। अब वो हमारे स्मार्टफोन में ड्रीम 11, स्टेक, बेटवे, IPL जैसे बैटिंग ऐप्स के फॉर्म में है। और बिना सोच समझ के आज कोई भी अपना बैट लगा सकता है। तब शकुनी डाइस रोल करता था और आज के दिन बैटिंग ऐप्स जो कि हमारे फोन्स में है। फ़र्क है सिर्फ एग्जीक्यूशन का, लेकिन रिजल्ट सेम, लॉस और एडिक्शन। हर दौर में सट्टे ने लोगों की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया है, कभी ईगो से, कभी लालच से, और आज लोगों का सबसे बड़ा जुनून है क्रिकेट। क्रिकेट के हर मैच के साथ बैटिंग जुड़ी है। हर बाल एक चांस लगता है, हर ओवर एक ट्रैप। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे आज का ऑनलाइन गैम्बलिंग सिस्टम काम करता है और कैसे ये गेम्स हमारे इमोशन के साथ गेम खेलते हैं। और आज के दिन बेटवे, स्टेक, ड्रीम 11 जैसे बैटिंग ऐप्स का एक्सेस और बैटिंग करना यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग करना इतना इजी हो गया है कि ना कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन और बैट लग जाते हैं। मैच जीतो तो पैसा डबल, हर तरफ सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। पर आपको ये कोई नहीं बताता जितना आप जीतते हो उससे कई ज़्यादा आप इवेंचुअली हार जाते हो। और ये सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन इसमें फंसती जा रही है। गैम्बलिंग ऐप्स और IPL बेस्ड बैटिंग प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं कि इंस्टेंट पैसा कमाना कितना आसान है, पर असली सच ये है कि आखिर में हमेशा हाउस ही जीतता है।
यानी आप शुरू के कुछ राउंड जीतते हो, जिससे एक्साइटमेंट हाई हो जाती है। लेकिन इन ऐप्स और साइट्स के एल्गोरिथम ही इस तरीके से सेट होते हैं कि शुरू में आपको जिताते हैं और हुक कर लेते हैं और एंड में जीत एल्गोरिथम को ही मिलती है। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ पिछले 3 सालों में इंडिया का ऑनलाइन गैम्बलिंग रेवेन्यू 35% तक बढ़ गया है और इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, लेकिन लोग फिर भी इसमें डूबते जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये ऐप्स ऐसा क्या करते हैं जिससे एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है। सपोज कीजिए शुरू में आप कोई नई ऐप डाउनलोड करते हो, आपको लगता है आप लकी हो और बैट लगा देते हो, आप जीत भी जाते हो और बार बार जीतते हो। ऐसा लगने लगता है कि आप सिस्टम को बीट कर रहे हो, पर होता है अपोजिट। ये सब एल्गोरिथम का खेल है और जो कि जानबूझ के किया जाता है, आपको जिताया जाता है, जिससे आपके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है और आपको इल्यूजन दिया जाता है सक्सेस का कि इस तरीके से पैसा कमाना कितना आसान है और आप भी खुश होने लगते हो। पहली बार 500 जीत लिया और दूसरी बार 1000 और फिर आप रुक नहीं पाते। आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमारे खुशी, मोटिवेशन, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब कुछ अच्छा हो तो डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा फील होता है और उसके बाद इन बैटिंग ऐप्स के द्वारा बोनस टिप तक फ्री दी जाती है, जिससे आपको लगे बैटिंग फ्री में लग रही है। और इन ऐप्स की ब्राइट लाइट, कैसीनो वाली जिंगल्स, फ्लैशी एनिमेशन, ये सब कुछ डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि आप बार बार वापस आएं और इन्हीं सब चीजों से एडिक्शन लग जाती है। और जब आप एक छोटी सी अमाउंट हार जाते हो तो उस लॉस को कवर करने की सोचते हो, पर उसके बाद लॉसेस शुरू हो जाते हैं। और जब आप क्लोज टू विन होते हो तो आपके दिमाग भी यही सोचता है एक और बार ट्राई कर लेना चाहिए, शायद इस बार पक्का जीत जाऊंगा। और इसी इल्यूजन में लोग अपनी पूरी सेविंग्स तक उड़ा देते हैं। फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो एक वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको बिना सोचे समझे कुछ करने को मजबूर करती है, सिर्फ इसलिए कहीं आप मिस ना कर दें। आपने देखा होगा और ऐप्स के कंपैरिजन इन बैटिंग ऐप्स के ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। लाइव मैच, बैट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, और हर IPL मैच एक गैम्बल बन जाता है। और सबसे बुरा तो तब होता है जब आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, पर असल में ये ऐप्स आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ रियल इंसिडेंट की बात करें तो तेलंगाना में सिर्फ एक महीने में अप्रैल 2025 में 7 लोगों ने अपनी जान दे दी और वजह थी सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग। एक साइड IPL क्रिकेट का क्रेज शुरू होता है और साथ ही बैटिंग ऐप्स का जाल सर्कुलेट होने लगता है। तेलंगाना निजामाबाद के अकुला कोंदौर गांव में आकाश 26 मार्च को पेस्टिसाइड पी लेता है और 1 अप्रैल को उसकी मौत हो गई और पीछे छोड़ जाता है अपने 5 साल के बेटे और बूढ़े माँ बाप। उनके पापा गंगाराम ने दर्द भरी आवाज में बताया कि आकाश इन बैटिंग ऐप्स का एडिक्ट हो गया था। उसने बैट्स के लिए लोन तक लिए थे और एक दिन वो 20,000 रुपए हार जाता है और जहर पी के अपनी जान दे देता है। और पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक आकाश 3 साल से बैटिंग ऐप्स और कलर ट्रेडिंग जैसे ऐप्स पे पैसे हार रहा था। निजामाबाद पुलिस ने कहा कि उसके फोन में बैटिंग ऐप्स या बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं मिले, लेकिन पुलिस इस पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और 25 साल के राजवीर सिंह अप्रैल 5 को इन्हीं बैटिंग ऐप्स में पैसे हारने के बाद सुसाइड कर लेता है और उसकी बॉडी मिलती है अम्मागुडा और सनत नगर के बीच रेलवे ट्रैक पे। सोचो, तेलंगाना में बैटिंग ऐप्स बैंड हैं, लेकिन एडिक्शन इतनी लगी है कि लोग VPN लगा के ये सब यूज करते हैं। और पुलिस ने बताया कि टोटल 20 लाख तक का कंबाइंड लॉस हुआ है। और गली मोहल्ले से लेके रेलवे स्टेशन या कहीं और आपको जरूर दिख जाएगा कि जो इन ऐप्स का यूज करता होगा। और आज लोग IPL जैसे गेम इसलिए नहीं देखते कि उन्हें क्रिकेट अच्छा लगता हो। प्रोबेबली मैक्सिमम यूथ वो देखता है जिसने सट्टा लगा रखा हो। और आपने इनका वीडियो जरूर देखा होगा। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। हिमांशु मिश्रा जो कि बिहार के रहने वाले हैं, 96 लाख रुपए हार जाते हैं इन्हीं बैटिंग ऐप्स की वजह से। अपनी फीस तक सारी इनमें लगा देते हैं। और देखिए कैसे आज दुनिया शॉर्टकट के चक्कर में पैसा कमाना चाहती है और इन ऐप्स के जाल में फंसती जा रही है। और ये तो चलो कुछ केसेस सामने आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब बताते नहीं और गलत कदम तक उठा लेते हैं। ये तो सभी को पता है कि IPL के प्लेयर और सेलिब्रिटीज वो इन बैटिंग ऐप्स को काफी प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स में एक स्माइलिंग फेस और टैगलाइन के साथ, डाउनलोड नाउ एंड विन बिग। ऐसा क्यों करते हैं ये सब? जैसा वो बोलते हैं, क्या खुद भी खेलते होंगे? नहीं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गैम्बलिंग कंपनीज इन्हें करोड़ों में पे करती है ये सब एड्स करने के लिए। सोचिए, अगर आपका फेवरेट क्रिकेटर जो इन ऐप्स की ऐड करे तो क्या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। पर ये ट्रस्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और जिस प्लेयर को हम आइडल मानते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? सट्टा लगाने का मोटिवेशन और इल्यूजन दिखाया जाता है कि बिना हार्डवर्क किए कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो भी करोड़ों में। आपको लगने लगता है अगर ये सेफ नहीं होता तो ये सब प्रमोट क्यों ही करते, और हम जैसे लोग इन ऐप्स की चपेट में आ जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, गैम्बलिंग के साथ साथ मैच फिक्सिंग तक देखने को मिलती है। 5 tainted players for their alleged involvement in spot fixing on the Indian domestic circuit. बहुत कम है यार, 5 लाख तो सब कम है। एक नो बॉल के 5 लाख पूरे टूर्नामेंट में भाई साहब, एक या दो से ज्यादा फेंक नहीं पाऊंगा मैं। 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के?
10 करोड़ राजू भाई, 10। आईपीएल ऑलरेडी कई बार ऐसे स्कैंडल्स में फंस चुका है और ये बात भी है कि जहां गेम्स में पैसे आ जाते हैं वहां फेयर प्ले सिर्फ नाम का ही रह जाता है। इलीगल बुकीज, मैनिपुलेशन और ना जाने मैचेस के पीछे क्या क्या चलता है और एंड में नुकसान किसका होता है, एक आम आदमी का जो इन सब में पैसे लगाते हैं। और ऐसे ही स्कैंडल्स का ब्रेकडाउन करें तो ईयर 2000 में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बड़े नाम मैच फिक्सिंग में फंसे तो लगने लगता है कि इंडियन क्रिकेट का कैरियर खत्म हो गया। लेकिन बीसीसीआई ने उस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और आगे से ऐसे केसेस को जीरो टॉलरेंस के साथ हैंडल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ पॉलिसीज से करप्शन नहीं रुकता और ये बात साबित हुई 13 साल बाद आईपीएल 2013 के स्कैंडल में। और साल 2013 में कुछ ऐसा होता है जो आईपीएल की रेपुटेशन को खराब कर देता है और लोगों का आक्रोश आईपीएल मैच के खिलाफ दिखाई देने लगता है। पब्लिक सड़कों पे उतर आती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिससे लोगों का क्रिकेट से विश्वास हटने लगा? देखिए, जब 16 मई 2013 को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में रेड करके राजस्थान रॉयल्स टीम के 3 प्लेयर को अरेस्ट किया। श्रीशांत, अजित चंडीला और अंकित चावन जैसे प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग का एक्यूजन लगता है। श्रीशांत जैसे वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर भी इसमें शामिल था। तो पूरा देश हैरान रह जाता है कि कैसे क्रिकेट गेम को बैटिंग बिजनेस बना दिया। इस स्कैंडल की शुरुआत हुई 2012 से जब एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा कि कुछ अनकैप्ड प्लेयर इंटेंशनल नो बॉल और वाइड बॉल डाल रहे हैं, वो भी फिक्स्ड प्राइस के साथ। 10 लाख रुपए तक चार्ज किया जा रहा था, वो भी एक नो बॉल का। कुछ प्लेयर्स तुरंत बैन कर दिए जाते हैं लेकिन बीसीसीआई को लगा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई। लेकिन पुलिस उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है और जनवरी 2013 में दिल्ली पुलिस कुछ फोन नंबर्स को टैप करना स्टार्ट कर देती है जिनके दुबई और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से लिंक मिलते हैं। और ये टैपिंग कोई रैंडमली नहीं की जा रही थी बल्कि ये नंबर फिक्सर और बुकीज के थे, जैसे जीजू जनार्दन, किरण ढोले और सुनील भाटिया जैसे नाम सामने आए और उनके डायरेक्ट लिंक्स मिलते हैं आईपीएल प्लेयर्स के साथ। फिर अप्रैल और मई 2013 के बीच पुलिस ने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी ट्रैक की, जैसे कुछ प्लेयर हर मैच में स्पेसिफिक जेस्चर कर रहे हैं, जैसे टॉवल घुमाना, शर्ट एडजस्ट करना या लंबा रन अप लेना। और ये सब प्री डिसाइड सिग्नल थे फिक्सर्स के लिए। पुलिस ने इन सिग्नल्स को मैच फुटेज से वेरीफाई किया और फोन टैप से प्रूफ कलेक्ट किया। और 4 मई को अजित चंडीला ने डेलिब्रेटली 14 रन दिए पहले से बताए गए सिग्नल के बाद। फिर 9 मई को श्रीशांत ने टाउल सिग्नल दिया और उसके ओवर में 13 रन दिए, अगेन एग्जैक्टली जैसे फिक्सर ने बोला था। हर ओवर के पहले सिग्नल दिए जा रहे थे और उसके बाद रन्स दिए जा रहे थे, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड चल रहा था। फाइनली 15 मई को अंकित चावन ने भी वही पैटर्न फॉलो किया, सिग्नल दिया और ओवर में 13 रन दिए। और ये थर्ड प्रूफ मिलते ही दिल्ली पुलिस के पास पूरा केस तैयार था। और 16 मई को पुलिस ने मुंबई में रेड करके तीनों प्लेयर को अरेस्ट किया, साथ ही 11 बुकीज भी पकड़े गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सिर्फ एक टीम केस नहीं था, आईपीएल का पूरा इकोसिस्टम ही करप्ट हो चुका था। और इस स्कैंडल ने क्लियर दिखा दिया कि आईपीएल क्रिकेट से ज्यादा सट्टा बाजार बन चुका था, जहां हर बाल हर ओवर पैसे में बेचा जा रहा था। और रिसेंट की बात करें तो हम 23 अप्रैल 2025 को हुए सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मैच के बीच एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिससे मीडिया में बहसबाजी होने लगी। हैदराबाद में मैच चल रहा था, ईशान किशन क्रीज पर थे जो कि हैदराबाद टीम के प्लेयर हैं। और तीसरे ओवर में दीपक चार ने एक बॉल डाली जो लेग साइड से जा रही थी और कीपर द्वारा बॉल पकड़ ली जाती है। बॉलर और कीपर ने कोई अपील तक नहीं की और अंपायर तो ऑलमोस्ट वाइड देने जा रहे थे, लेकिन तभी ईशान किशन खुद पवेलियन की तरफ चल दिए, जैसे उन्हें पता हो कि वो आउट हो गए हैं। अंपायर भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फाइनली उन्होंने आउट दे दिया। आप यहाँ अंपायर का बिहेव देख सकते हैं। और उसके बाद रिप्ले में भी क्लियर दिखाई दे रहा था, ना तो बॉल ने बैट को टच किया और ना ही ग्लव्स को, यहाँ तक कि कोई स्पाइक भी नहीं दिखती है। हर्ष भोगले जैसे एक्सपर्ट्स ने भी बोल दिया कि उन्होंने क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं देखा। सोशल मीडिया पर भी लोग काफी क्वेश्चन करने लगे और डॉक्टर निम्मो यादव ने ट्वीट में ये तक लिख दिया, प्लेयर्स को पता है कि नेशनलिस्ट लोग मैच नहीं देखेंगे, इसलिए उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग का प्लान बना लिया। और दूसरी तरफ क्रिकेट अंपायर पर सवाल उठाए कि पहले ही वाइड का सिग्नल था लेकिन अचानक आउट कैसे दे दिया। इसके बाद क्रिकेट फैंस ने तो ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया था कि मैच फिक्स था। और सबकी आंखों के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्रिकेट के पीछे कोई गेम चल रही है। ईशान किशन जैसे प्लेयर कैसे ये गलती कर सकते हैं और अंपायर ने बिना अपील के डिसीजन आउट क्यों बदला। और अभी तक बीसीसीआई या आईपीएल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और इसी बीच सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। इंडिया के गैम्बलिंग लॉ काफ़ी पुराने होने की वजह से, जो कि ईयर 1867 के ब्रिटिश एरा से चलने वाले पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट से शुरू होते हैं। उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर नहीं थी। लेकिन आज के दिन डिजिटल बैटिंग और फैंटेसी ऐप इन्हीं आउटडेटेड लॉ के लूपहोल का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये ऐप्स लीगली चलाए जा रहे हैं। और इन सब का एक छोटा सा लीगल लूपहोल है। देखिए, इंडिया में गैम्बलिंग अक्सर बैन है, लेकिन हमारे लोग एक एक्सेप्शन देते हैं, गेम ऑफ स्किल। स्किल गेम्स का मतलब है ऐसी गेम्स जहां आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपके जीतने का फैसला करते हों, जैसे चेस, रमी या फैंटेसी गेम्स। ये ऐसी गेम्स हैं जहां हम अपने माइंड और एक्सपीरियंस का यूज़ करके खेल सकते हैं।
और ये कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपनी ऐप में चेस या क्विज जैसे कुछ स्किल्ड बेस्ड गेम डाल देती हैं और क्लेम करती हैं कि हम तो स्किल गेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं वजह से उन्हें लीगल अप्रूवल भी मिल जाता है। लेकिन साथ ही इन्हीं प्लेटफॉर्म पर वो 3 पत्ती, रोलेट और स्लॉट जैसे कैसीनो गेम भी चला देते हैं, जो कि पूरे चांस बेस्ड गेम होते हैं। इंडियन गैम्बलिंग लॉ ब्रिटिश जमाने के हैं और प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन बैटिंग इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो जब तक कोई नया लॉ नहीं आता, इन ऐप्स को इलीगल कहना मुश्किल है, क्योंकि पुराने लॉ डिजिटल दुनिया के इस कॉम्प्लेक्स सेटअप को रेगुलेट करने के लिए बने ही नहीं थे। और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर ये कंपनीज देश भर में बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रही हैं। एक बार सोचिए, अगर आईपीएल जैसे सच में गेम ऑफ स्किल है, तो रिटायर्ड क्रिकेटर जो सारी जिंदगी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो खुद क्यों नहीं ड्रीम 11 और एमपीएल जैसी साइट्स पर टीम बनाते? क्यों नहीं वो वहां से पैसा कमा रहे? देखिए, स्किल और नॉलेज तो उनके पास सबसे ज्यादा है, फिर भी वो सिर्फ एड्स ही करते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन ऐप्स पर जीतने के चांस बहुत कम होते हैं। जो क्रिकेटर ऐड करते हैं, अगर वो भी इन ऐप्स पर टीम बनाते हैं, तो उनके पास भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतेंगे, चाहे उनकी नॉलेज कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। और कभी सुना है किसी क्रिकेटर ने ड्रीम 11 से करोड़ों रुपए कमा लिया? आज तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। सिर्फ एड्स में रैंडम लोगों को दिखा दिया जाता है, इसने 1 लाख रुपए जीते और इसने 50,000, ताकि हम जैसे लोगों को लगे कि हाँ, हम भी जीत सकते हैं। और इन सब की ग्राउंड रियलिटी क्या है? यूट्यूब पे एक्सपोज वीडियो आपको बहुत सी मिल जाएंगी, जहां लोग अपनी कहानियां बताते हैं कि शुरू में थोड़ा पैसा जीता, लेकिन उसके बाद लाखों का नुकसान हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात तो ये है कि गेम ऑफ स्किल का लेबल मिलने की वजह से ये कंपनीज, ये ऐप्स लीगल हैं और गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं आते, और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर ये कंपनीज हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही हैं और आम लोग अपनी मेहनत का पैसा खो रहे हैं। आखिर इंडियन गवर्नमेंट इन बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, सबसे पहला रीजन है पैसा। गवर्नमेंट को इन ऐप से हाई परसेंटेज में जीएसटी और टीडीएस जैसे टैक्सेस मिलते हैं, और जब पैसा आ रहा हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन जाता है। और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट एम करती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में $1.4 बिलियन तक का रेवेन्यू कर लेगी। और सेकंड रीजन है, इन ऐप्स में बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, बल्कि क्रिकेटर और सेलिब्रिटी भी इन ऐप्स का काफी प्रमोशन करते हैं। इसका मतलब है, अगर गवर्नमेंट इन ऐप्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो बड़े इन्वेस्टर का पैसा और इमेज दोनों हर्ट होंगी, और इसी वजह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही यूजुअली चुप रहती हैं, और इन गेमिंग लॉ में भी कोई खास अपडेट नहीं होते। और इंडिया में इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है, और हर साल इन ऐप्स के थ्रू 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। और आईपीएल जैसे बड़े इवेंट के टाइम पर तो ये नंबर और भी बढ़ जाता है। ये ऐप्स इतनी एग्रेसिव ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करती हैं और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करके अपना प्रमोशन करती हैं। ज्यादातर बैटिंग ऐप्स बिना किसी प्रॉपर केवाईसी प्रोसेस के काम करती हैं, जिसका मतलब है कि यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई किए बिना ही पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना पॉसिबल हो जाता है। और ये सब इसलिए करती हैं ताकि ज्यादा यूजर बढ़ सकें, और इसी वजह से ये ऐप्स मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जरिया बन चुकी है। इनमें होने वाले ट्रांजैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स और एनोनिमस होते हैं। काफी बार म्यूल अकाउंट तक का भी यूज किया जाता है, यानी आम लोगों के बैंक अकाउंट को मिसयूज किया जाता है पैसा इधर से उधर भेजने के लिए, और इस तरह से इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्री मैच स्टेक, 1xBet और बैटरी बैट जैसे 4 बैटिंग प्लेटफॉर्म को अक्टूबर से दिसंबर 2024 सिर्फ 3 महीने के बीच टोटल 1.6 बिलियन विजिट मिले हैं। सोचिए, 1.6 बिलियन बार लोग इन साइट्स पर गए हैं, और इतना बड़ा ट्रैफिक तो किसी मेन स्ट्रीम ऐप्स को भी मुश्किल से मिलता है। और इस ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया है। फेसबुक, मेटा और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने इन 4 बैटिंग ऐप्स को लगभग 42.8 मिलियन विजिट भेजे हैं इस पीरियड के दौरान। और ये चीज क्लियरली दिखाई देती है कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करके ये बैटिंग प्लेटफॉर्म को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और 2025 का आईपीएल के चलते कुछ एक्सपर्ट्स ने तो एक वार्निंग तक दी थी कि इस आईपीएल सीजन के दौरान इंडिया में इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग अपने हाई पर पहुंच सकती है। हर साल जैसे ही आईपीएल आता है, ये इलीगल इंडस्ट्री एकदम से बूम कर जाती है, और इस बार तो एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग में होने वाले डिपॉजिट हर साल 100 बिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री हर साल लगभग 30% की स्पीड से ग्रो कर रही है। मतलब जितना पैसा लोग एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल में देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा सीक्रेटली इन इलीगल बैटिंग ऐप्स के थ्रू इधर उधर किया जा रहा है, वो भी बिना किसी रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी या सेफ्टी के। और जहां एक सिंगल एक्शन करोड़ों में पैसा हरा या जिता सकता है, वहां इलीगल चीजें होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
लोगों का कहना है कि इंडिया में बैटिंग ऐप्स के लिए फ्यूचर में रूल्स रेगुलेशन आ सकते हैं, लेकिन इनको कम्प्लीटली बैन करना मुश्किल है, क्योंकि बैन का मतलब है एक बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम को बंद करना, और जब बड़े लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व हो तो पॉलिटिकल विल भी काफी कम हो जाता है। तो आखिर में कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप भी गैम्बलिंग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं या आपके किसी दोस्त या परिवार वालों को ये प्रॉब्लम है तो हेल्प ढूंढना जरूरी है। अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए, टाइम और मनी दोनों पर लिमिट रखिए। उन ऐप से दूर रहिए जो आपको फ्री रिवॉर्ड और गारंटेड विन के प्रॉमिस के साथ लर करते हैं। याद रखिए, अगर जितना इतना इजी होता तो ये कंपनीज $1 बिलियन बिजनेस कैसे बनाती। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये आपके दिमाग, पैसा और फ्यूचर का कंट्रोल ले रहे हैं। तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।